देश में सनातन धर्म की बहुत चर्चा चल रही है। कई लोग सनातनी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई लोग सनातनी धर्म को इग्नोर कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी इसके लिए तिथि निर्धारित की गई है। इसके लिए जी आज हम लोग पंडित मार्कंडेय दुबे जी जो ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे इस संबंध में कुछ चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस प्राण प्रतिष्ठा का क्या औचित्य है और इसका क्या असर होने वाला है राजनीति पर, और इसका क्या असर होगा आने वाले चुनाव पर। नमस्कार पंडित जी, आपका जी SNS 24 न्यूज में स्वागत है। जी बिल्कुल। प्रभु, ऐसा है कि हमारे साथ आज बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग जुटे हुए हैं। सबसे पहले हम इन लोगों का परिचय आपसे करवाते हैं। ये हमारे जी पंडित वशिष्ठ जी भागवत कथावाचक, कर्मकांडी और ज्योतिषाचार्य हैं। संजय जी हैं, ये भी बहुत अच्छे कर्मकांडी हैं। ज्ञान प्रकाश जी हैं, ये भी अच्छे कर्मकांडी हैं। सब विद्वान लोग बनारस के हैं। और जी जी अरविंद जी जी हैं, अरविंद त्रिपाठी जी, राजकिशोर जी जो हैं, ये लोग भी कर्मकांडी हैं। कर्मकांड से अच्छा संबंध इनका है, अच्छी ख्याति पाए हुए हैं। राजकरण पांडे जी हैं, जो नवीन जो सिद्धांत है ज्योतिष का, उसका अच्छा अनुकरण इनके पास है, अच्छी जानकारी है। और एक है प्रदीप तिवारी जी, ये भी ज्योतिषाचार्य हैं, कर्मकांडी भी हैं। सूर्यदेव ओझा जी है, जो बहुत पुराने समय से लेकर के नवीन समय तक के कर्मकांड का अच्छा अनुभव इनके पास है। वेद प्रकाश पांडे जी हैं, मार्कंडेय जी हैं और विकास पाठक जी हैं। ये लोग भी कर्मकांड के अच्छे विद्वान हैं। और संजोगावृत्ति ये लोग हमारे पास ही हैं, एक अनुष्ठान में एकत्र हुए हैं। अब बात होती है रामलला के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की। तो तो सब ऐसा है पंडित जी कि सभी का सबसे पहले मैं स्वागत कर लूं। जितने भी आपने नाम लिए हैं, जितने भी हमारे जी जी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, सबको SNS जी 24 न्यूज की ओर से धन्यवाद बोल दीजिए। और बिल्कुल इस बिल्कुल। कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। और हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो इसमें सबसे पहले तो ये हम लोग देख लें कि 22 जनवरी की जो तिथि तय की गई है, क्या यह 22 जनवरी जो हाँ तिथि तय की गई है, इस क्योंकि विवाद सामने जो आ रहे हैं, जैसे जिनको निमंत्रण मिल रहा है वो नहीं जाने को कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि बाद में जाएंगे, ये कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा का अपना इवेंट है। तो इसको जो है ब्राह्मण समाज इसको किस रूप में देखता है? जो कर्मकांडी है आप लोग हैं, जो भी समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में आप लोग आते हैं और समाज को एक आईना दिखाते हैं आप लोग, खासकर धर्म के मामले में, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, तो इसमें आप अपने स्तर से या और लोग हैं किस रूप में इसको देखते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शक को आप बताएं। देखिए, जहाँ तक बात है रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, राजनीति तो हर समय होता रहा है। यह भारत देश विभिन्नताओं में एकता का देश है और सभी धर्मों के लोग हैं। जहाँ तक बात है विरोध करने की, ना जाने की, निमंत्रण को अस्वीकार करने की, तो वो जिसका जो सिद्धांत है, जो विचार है, उसे बदला नहीं जा सकता है। कहा गया है कि स्वभाव नैव मुंचन्ति संत संसर्गतो अताम। कौवे का स्वभाव कोयल के साथ रह करके भी नहीं बदलता है। कौवा काव काव करता है, कोयल कुहू कुहू करती है। सिद्धांत तो दोनों का अलग है, दोनों के रंग काले हैं। उसी तरह से जिन्हें नहीं जाना है वो नहीं जाएंगे। चाहे रामलला को 500 वर्ष बाद और भी स्थापित किया जाए, फिर भी वे लोग नहीं जाने वाले हैं, तो नहीं जाएंगे। सनातन धर्म इसके लिए काफी उत्सुक है और लगभग 500 वर्षों के तपस्या के बाद प्रभु रामलला की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राजनीतिकरण हमेशा हुआ है, राजाओं में कभी एकमत नहीं रहा है। राजा अर्थात मंत्री, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, विपक्षी दल हो, तो एकमत कभी रहा नहीं है। इसलिए जिन्हें नहीं जाना है वे नहीं जाएंगे। सनातन धर्म के सभी लोग
जो सनातन से संबंध रखते हैं, जिन्हें सनातन से प्रेम है, काफी उत्सुक हैं। हमारे यहाँ हम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हैं अभी, और उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में हर घर में भगवा झंडा जय श्री राम लिखा हुआ बच्चे बच्चे लेकर के घूम रहे हैं। उत्सुकता इतनी है कि अगर सरकार प्रतिबंध न लगाए तो अयोध्या में खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। पूरे अयोध्या जिला, अयोध्या शहर नहीं। हाँ, हाँ। इसमें बनारस के भी कुछ कर्मकांडी हैं आपके साथ में, तो जरा सभी लोग उनका बनारस विचार के ही दें। हैं सभी। अच्छा, सभी लोग बनारस के, तो हाँ, उन लोग भी अपना अपना विचार दें कि आखिर इसको किस रूप में देख रहे हैं लोग। क्या इतने सालों तक रामलला को लोगों ने बंधक बना करके रखा था, या फिर उनको छुपा करके रखा था? इसमें किसका दोष है? हम दे रहे हैं ना, अपने गुरुजी से आपको बात करा रहे हैं, वशिष्ठ द्विवेदी से, आप उनसे बात करिए, पूछिए। जी, चलो पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि अयोध्या बगल में है और वहाँ सभी लोग उत्सुक हैं रामलला बोलिए। रामलला को ये करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। उस दिन पूरा देश दीपावली मनाएगा। तो ये 500 सालों तक जो रामलला की प्रतिमा को जिन लोगों ने बंधक बना करके रखा था और जिन लोगों ने छुपा करके रखा, और बहुत मेहनत के बाद, बहुत आंदोलन के बाद कई लोगों ने अपनी जान की बलि दे दी है, तब जाकर के हम लोग रामलला की मूर्ति प्रतिमा को आज हम लोग देख पा रहे हैं और उनको अलग से प्रतिमा स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। तो इसको जो है यूपी में किस रूप में देखा जा रहा है? इनको राजनीति की बात जो है तो राजनीति करने वाले कर रहे हैं, लेकिन हम तो प्राचीन रामलला को ही इस प्रतिमा के रूप में देख रहे हैं और प्राचीन रामलला को ही वहां हम स्थापित करने जा रहे हैं। अन्य कोई उसमें तर्क वितर्क की बात नहीं है। जो प्राचीन रूप में रामलला थे उनकी प्रतिमा आज के समय में निर्मित करके हम अपने समाज को और उत्साहित करने के लिए ये कर रहे हैं, और उन पर दृढ़ विश्वास है हम लोगों का कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां स्थापित होंगे और हमारे पूरे देश के कल्याण के लिए वहां वो रहेंगे, पूरे देश का कल्याण करेंगे। कुछ साधु संत की ओर से विरोध भी आया है, विरोधाभास भी आया है, ये आपने भी जाना होगा, सुना होगा। तो उसको आप लोग किस रूप में? ये विरोध तो जहाँ कोई काम होता है वहां तो विरोध कुछ लोग करने वाले जिनका स्वभाव होता है वो विरोध करते ही हैं। ऐसी बात नहीं है कि सबको एकजुट भी बांधा जा सके और सभी एक मत में रहें, ऐसा होना असंभव है। तो शंकराचार्य के असर पर जो है संत लोग, उनका एक विरोध सामने आ रहा है, उसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? वो जा भी नहीं रहे हैं कार्यक्रम में, बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, ऐसा कुछ विरोध उनका आ रहा है। इसको आप लोग किस रूप में? ये तो उनकी अपनी भाई मानसिक भावना है कि क्यों नहीं आ रहे हैं। उसमें कुछ राजनीतिक बातें भी है जिस राजनीति को लेकर के वो ठुकरा रहे हैं इसको। तो किस प्रकार की राजनीति हो रही है आपके हिसाब? उनका मुख्य रूप से सोच ये है, हालांकि सोच जो है वो सोच रहे हैं कि मोदी जी जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उनको तो करना नहीं है, वो तो मुख्य अतिथि के रूप में है। उन लोगों का सिद्धांत ये था कि प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग भाग लें, हम लोग उसका जो है सब कुछ करें, हम लोगों का नाम हो। मैंने श्रेय लेने की बात इसमें आ गई है, उस श्रेय उनको मिल नहीं पा रहा है, ये मान के चला जाए। और अनुष्ठान में लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो तो शामिल हो रहे हैं। 11 दिनों से जो वो नारियल पानी पर जो रह रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, तो शामिल होंगे ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या सब में शामिल हैं वो, लेकिन प्रतिष्ठा की जो बात है तो प्रतिष्ठा तो वहाँ का जो मुख्य पुजारी होगा उसी को करना होगा। मोदी जी तो वहाँ प्रत्येक दिन मंदिर की व्यवस्था और पूजा करने आएंगे नहीं। नहीं, ये बात आ रही है कि आंख जो है खोलने की जो बात आती है कि भाई अभी तो प्रतिमा चुके मतलब
जब तक उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तो उनका नेत्र भगवान का नहीं खोला जाएगा। तो वो संभवतः जो अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी ही उस आंख नेत्र को खोलेंगे जो पट्टी बंधा हुआ है भगवान के आंखों पर। तो पट वो खोलेंगे ऐसा आ रहा है प्रस्ताव। तो पट खोल देने से तो प्रतिष्ठा तो वो करेंगे नहीं। नहीं, पट जैसे कहीं कहीं पंडाल इत्यादि में भी पूजन पाठ होता है तो पट कोई और खोलता है, प्रतिष्ठा कोई और करता है, कोई मुख्य यजमान होता है वह करता है। नहीं पंडित जी, इसमें बात ये आ रही है कि जैसे वो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी होना है, उसके बाद नेत्र जो उनका बंधा हुआ है तो वो नेत्र खोलेंगे प्रधानमंत्री। तो फिर ये बिना पट खोलने के बाद पहले प्रतिष्ठा होगा नहीं, सबसे पहले पट खुलेगा उनका नेत्र का, उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो नेत्र खोलेंगे प्रधानमंत्री। तो हमको लगता है क्या माने शंकराचार्य का जो विरोध है वो सही है क्या? उनकी मानसिक भावना है। उन लोगों का जो शंकराचार्य लोग हैं उनकी मानसिक भावना कई तरह की है। मानसिक भावना ये है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करना है तो कोई सवर्ण करे, ये भी भावनाएं हैं। और मोदी जी को लोग सवर्ण मान नहीं रहे हैं, ये भी बातें हो सकती हैं। नहीं तो पूर्व में आप भी जानते हैं कि जितने भी चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे अन्य कई लोग ऐसे हैं जिनको लोग महर्षि के रूप में भी लोग जाने जाते हैं, तो सभी के सभी सवर्ण तो थे नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर मानसिकता ये आती है कि सवर्ण है कि नहीं है और वो पूजा पाठ करेंगे तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो हमको लगता है कि नहीं सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि प्रतिमा की स्थापित करने की जो व्यवस्था है वो विशेष करके किसी सन्यासी का या किसी ब्राह्मण का ही अधिकार है प्राण प्रतिष्ठा करने का। लेकिन उन लोगों की मानसिक भावना जो ये है कि मोदी जी ब्राह्मण नहीं हैं तो वो नहीं करें, ये भी भावना उन लोगों के अंदर हो सकती है। अब आंतरिक बातें क्या है न हम जानते हैं न आप जानते हैं, लेकिन किसके अंदर क्या छुपा हुआ है इसको कोई कह नहीं सकता है। मतलब ये सब भावनाएं हैं, मामलाएं ये चल रही हैं। अब देखिए उस दिन तक कैसे क्या होता है। ऐसे प्रतिष्ठा तो करना ही है, उसमें कहीं व्यतिक्रम नहीं है। और रामलला जी चाहेंगे तो सर्व निर्विघ्नता पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा वहां स्थापित होगा, मूर्ति स्थापित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। शास्त्रों के मुताबिक जहाँ तक हमको जानकारी है कि कोई भी अब जैसा मान लीजिए कि वहाँ जजमान के रूप में कोई न कोई तो बैठेंगे ही। हाँ, बैठना ही पड़ेगा, बिना बैठे होगा नहीं। किसी को जजमान के रूप में बैठना पड़ेगा, वही प्राण प्रतिष्ठा करेगा। और शास्त्र विहित है कि जो वैष्णव मूर्तियां हैं उनकी स्थापना वैष्णव ही करता है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। नहीं ठीक है, तो इसीलिए वो लोग भी है, उन लोगों के मन में ये भावना बनी हुई है कि प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे और ब्राह्मण नहीं है, वैष्णव नहीं है, इसीलिए उनकी भावना बना करके ये लोग उनके निमंत्रण पत्र को ठुकराए हैं। नहीं, ये अभी तो संभव है ना कि जैसे शास्त्र के मुताबिक जब कोई जजमान रहता जा किसी भी अनुष्ठान में लोग शामिल जो होते हैं तो पति पत्नी दोनों को होना चाहिए। तो वहाँ पे ये भी है कि सपत्निक होना चाहिए। जी प्राण प्रतिष्ठा के लिए सपत्निक होना चाहिए। अब दूसरी बातें ये आती है कि सन्यासी करता है तो सन्यासी तो सपत्निक होता नहीं है, उसको अकेले करना पड़ता है। नहीं तो ये तो गृहस्थ आश्रम में है ना नरेंद्र मोदी जी, तो अभी तो सन्यासी है नहीं, तो सन्यासी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में है, तो ऐसी स्थिति में उनको सपत्निक वहाँ पे अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। हाँ, सपत्निक यदि यजमान बने हैं, उनकी पत्नी है तो सपत्निक उनको वहाँ उपस्थित रहना चाहिए शुरू से अंत तक। तो हमको लगता है कि इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो विरोध और समर्थन तो होता रहेगा। नहीं, एक चीज हम लोग जानना चाह रहे थे कि ये जो रामलला की प्रतिमा का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, इसे लेकर के जिस रूप में सनातन धर्मावलंबी जो है वो एकजुट हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा, या फिर हमारा जो समाज है, जो माने कांग्रेस के लोग अभी तक करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम बंटवारा का ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है? इसमें तो बहुत मुस्लिम भी हैं जो उसके साथ जुटे हुए हैं, उसमें सहयोग दिए हैं, चंदा दिए हैं, तो बांटा तो गया नहीं है। यहाँ बहुत मुस्लिम है जो बहुत ज्यादा उसमें चंदा दिए हैं। जी
तो हिंदू मुस्लिम का उसमें बंटवारा कहाँ हो रहा है? नहीं, तो इसमें आपको मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, एआईएमएम के जो लोग हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे जो मस्जिद वहां था, मस्जिद को हटा करके वहां पे रामलला को बैठाया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारी प्रतिष्ठा रहेगी? क्या हम लोगों को एकजुट नहीं होना चाहिए? ये बातें मुस्लिम समुदाय की ओर से आ रही है, तो इसको नहीं, किस तो रूप में उसमें भी पूरा समुदाय नहीं है, मुस्लिम समुदाय का भी कुछ लोग उससे जुड़ा हुआ है, सभी उससे अलग नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जो है अब इसको, जैसे वो लोग कन्वर्ट करते थे हिंदुओं को मुस्लिम में, अभी मुस्लिम को हिंदुओं में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा कुछ चांसेस लग रहा है क्या यार? नहीं, तो फिर तो मुस्लिम का जो विरोध है तो वो विरोध करता ही रहेगा जब आजीवन। अब विरोध तो किस रूप करने से वाला करता तो जहाँ अच्छा काम होता है वहां कुछ लोग विरोध करते हैं, सभी एक मत कभी नहीं रहते हैं। ये आज की ही बात नहीं है, अनादि से है। जहाँ कोई अच्छा काम होता है वहां उसमें कुछ विरोधी खड़े होते हैं, आतताई होते हैं, दुराचारी होते हैं, वो उसके विरोध में खड़े होते हैं। अच्छा, जिस मुहूर्त में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, हाँ। इसका देश पर और देश की राजनीति पर क्या असर होने वाला है? जिस मुहूर्त में वो प्राण प्रतिष्ठा वहां हो जाने जा रही है, जो लग्न है, जो मुहूर्त है, उससे जो है हर तरह का हमारे देश का भविष्य उज्जवल है, उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं है। इसमें जो, चूंकि आप लोग भी बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और आप लोग राजनीति को भी काफी करीब से आप लोग देखते हैं, जानते हैं, तो इसको 2024 में जो चुनाव होने हैं, तो 2024 में चुनाव होगा, इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का कोई असर पड़ेगा क्या? इसमें कोई खास राजनीतिक दल के लोग लाभान्वित होंगे, ऐसा लगता है क्या? राजनीतिक दल के लोग तो हमेशा अपना अपना रोटी सेकते हैं, चाहते हैं कि हमारी बात रहे, लेकिन इस प्रतिष्ठा का कुछ प्रभाव पड़ेगा राजनीति पर। मैंने किस राजनीतिक दल पर इसका असर पड़ेगा? क्या कौन आगे जाएगा, कौन पीछे आएगा? हम लोगों के समझ में बीजेपी के पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी को आगे बढ़ना है। मतलब उनका जो सीट है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। कांग्रेस का भविष्य आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? कांग्रेस का भविष्य हमारे सब लोगों के समय से उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या उसके नेतृत्व में खोट है या फिर उसके कार्य प्रणाली में खोट है कि उसके नीतियों में गड़बड़ी है, जिसके कारण वो जो पुरानी पार्टी है तो उसका धीरे धीरे जो नीचे आ रहा है, उसके लोग जो आ रहे हैं, क्या माने कारण हो सकता है आप लोगों को? उनको तो कहने का मतलब कि कांग्रेस पार्टी को भी ये जो चूंकि अच्छा काम हो रहा है, रामलला की स्थापना हो रही है, तो का सहयोग करना चाहिए हर तरह से, लेकिन वो लोग भी कुछ लोग इससे कटे हुए हैं और इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यह अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसका असर मतलब क्या कांग्रेस अभी चाहती है कि इसको जो है राजनीतिक रूप दे, इसलिए इसका विरोध कर रही है? राजनीतिक असर पर सारी पार्टियां अपना अपना जस लेना चाहती हैं। काम जो करता है, काम करने वाले का ही सभी लोग नाम लेते हैं। जो काम नहीं करेगा तो उसको तो सभी लोग उसके ये करेंगे, शिकायत करेंगे, और जो काम नहीं करेगा वो अच्छे काम करने वाले लोगों में तमाम जो है अड़चन डालता है, उसका विरोध करता है कि ये न हो पावे ताकि हमारा जो है ये नाम बढ़े। तो काम करने वाले को लिए अनेक लोग उसमें विरोध करते हैं। तो इसको किस रूप में देखा जाए कि कांग्रेस के लोगों ने अभी तक कोई काम नहीं किया देश में? इस काम वो लोग किए तो इस समय विरोध क्यों कर रहे हैं? उनको इनके साथ रहना चाहिए ना, इससे मिल के काम कि भाई हम भी आपके साथ हैं। ताला तो लेकिन उन्होंने ही खुलवाया था, उनके शासनकाल में ही खुला था, जो कोर्ट का मामला था। तो खुला था तो उस समय क्यों नहीं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिए? मतलब कुल मिला के यही कहा जाए कि कांग्रेस इस काम से खुश नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहा है। हाँ, विरोध कर रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे अगले किसी कार्यक्रम को लेकर के फिर आप लोग के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।